बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू अमेरिकी सनतकार हेनरी फोर्ड है। नाज़रीन, जदीद सनतसाजी में कसीर पैदावार के नित नए तरीक़ेकार को मुतारिफ़ करवाने का सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार ये मरूफ अमेरिकी सनतकार है। इस तरीके से इसने अव्वलन अपनी कौम और बाददां दुनिया भर के अफराद की मेयार ज़िंदगी को बुलंद किया। नाज़रीन, इसकी पैदाइश डेयरबोरन के मुकाम फोर्ड मैचिगन में हुई। इसने प्राइमरी स्कूल तक तालीम हासिल की, जिसके बाद इसने डेड रोड में एक मशीन साज के यहाँ मुलाजमत अख्तियार की। आलम जवानी में जब 1885 ईस्वी में लॉरल बेंज और गोडलब डैमलर अलग अलग काम करके अपनी मोटर गाड़ियाँ ईजाद करके बेच रहे थे, फोर्ड को उन घोड़ों के बगैर चलने वाली बगियों में दिलचस्पी महसूस हुई। इसने अपने नक्शे के मुताबिक 1896 ईस्वी में एक मोटर गाड़ी तैयार की। अपने खुदादाद जोहर के बावजूद इसकी अव्वलीन 2 कोशिशें नाकाम हुईं। इसने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। इसने अपनी दोबारा 1903 ईस्वी में कोशिश की, मगर तीसरी कोशिश बारावर साबित हुई, यानी फोर्ड मोटर कंपनी के जरिए इसको दौलते शोहरत और अहमियत हासिल हुई। अदारे की तेज़ रफ्तारी इस बुनियादी ख्याल के बाद थी, जिसका इजहार इसने अपने इब्तदाई इश्तिहार में किया था। नाज़रीन, इसने कहा कि हमारा मकसद एक ऐसी मोटर गाड़ी तैयार करना और इसे फ़रोख्त करना है जो रोज़ाना के हर तरह के इस्तेमाल में आ सके, जैसे पेशा वाराना, कारोबारी और ख़ानदानी इस्तेमाल। एक ऐसी मशीन जिसकी सादगी, चुस्ती, मुकम्मल सहूलत, अफाजत और आखिर में इंतहाई मुनासिब कीमत के मर्द, औरतें और बच्चे सभी एतराफ़ करेंगे। ऐसी मोटर गाड़ी जो हज़ारों अफराद जो देगर मौजूद गाड़ियों की ज़्यादा कीमतों से परेशान हैं, इनके लिए काबिल हसूल हो। इसके इब्तदाई नमूने अपनी उम्दगी के बावजूद बड़े मकासद हासिल करने में नाकाम रहे, मगर इसका मारूफ मॉडल टी जो 1908 में मुतारिफ हुआ, इसने कामयाबी के झंडे गाड़े। ये इस वक्त तक बनाई जाने वाली कारों में बेहतरीन कार थी। 15 मिलियन से ज़ायद तादाद में ये कार फरोख्त हुई। नाज़रीन, आगाज़ में फोर्ड ने महसूस किया कि अपनी कारों को कम कीमत पर बेचने के लिए ज़रूरी था कि वो इनकी पैदावारी लागत में कमी करे। इस मकसद को हासिल करने के लिए इसने अपने कारखाने में ज़्यादा मुस्तदद पैदावारी तरीक़ेकार का एक सिलसिला जारी किया। इनमें नंबर 1 पर मुकम्मल तौर पर काबिल तब्दील पार्ट्स, नंबर 2 मेहनत की इंतहा दर्जा की तकसीम, नंबर 3 इन अज्जा को जोड़ने का अमल शामिल है। ये तमाम तरीक़ेकार इनफरादी मुलाजिम की कारगुजारी बढ़ाने के लिए तश्कील दिए गए। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलामूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, फोर्ड का ख्याल था कि सबसे अहम बात तो ये है कि ज़रूरत के अज्जा को ढूंढने या इस्तेमाल में लाने के लिए इन्हें फर्श से उठाने में कारीगर का वक़्त ज़ाया ना हो। फोर्ड ने कारीगर के काम में सहूलत पैदा करने के लिए फिसलवान तख्ते या बलाई गाड़ियाँ तैयार करवाईं। तमाम कारीगर को आलात इसके काम की जगह पर ही मिल जाते थे, जिससे इसके काम की इस्तेदाद कार में इजाफा हुआ। बेहतर और ज़्यादा मुस्तदद तरीक़ों की खोज के लिए पैदावारी तरीक़ों का मुहतात तज्ज़िया बहुत ज़रूरी है। काम के मुश्किल मराहिल को सादा अज्जा में तकसीम कर देना चाहिए, ताकि गैर हुनरमंद मुलाजमीन भी इसको समझ सके। मुलाजमीन में चंद एक कुन जहन और नखानदा भी होते हैं, इस वजह से इनको तवील अरसा तरबियत देने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये तरीक़ाकार फोर्ड का तश्कील करदा नहीं था। तकरीबन 1 सदी कबल पहले एली वटनी ने काबिल तब्दील अज्जा का तरीका इस्तेमाल किया था। मशहूर माहिर फेडरक वंसलर वटलेलर ने अपनी तहरीर में इन तरीक़ेकार की खुद काफ़ी तारीफ़ की थी, जबकि बहुत ज़्यादा कारखानों में अज्जा जोड़ने की पटड़ियाँ भी मुतारिफ़ करवाई जा चुकी थी। लेकिन फोर्ड ने आला पैमाने की पैदावार के लिए पहली मरतबा इन तसव्वुरात को मंतबक किया। नाज़रीन, इनके नताइज हैरान कुन थे। मॉडल टी 1908 के दौरान $825 में फ़रोख्त होने लगी। बादशाह 1913 ईस्वी तक कीमत गिरकर $500 फ़ी कार रह गई।
پھر یہ قیمت 1916 میں مزید کم ہوئی اور $360 ہو گئی۔ 1926 عیسوی کے دوران میں ایک کار کی قیمت $290 تک پہنچ چکی تھی۔ جیسے جیسے قیمت گرتی گئی، اس کے ساتھ ہی کار کی فروخت میں تیزی آتی گئی۔ جلد ہی امریکہ پہیوں والی قوم کہلانے لگی اور فورڈ دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ فورڈ کے کارخانوں کے کاریگر زیادہ پیداوار دینے لگے تھے، اب وہ اس قابل بھی تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ اجرت دے سکے۔ اس نے 1914 عیسوی میں فی کاریگر یومیہ $5 اجرت مقرر کر دی، جس سے تمام صنعتی ادارے حیران رہ گئے کیونکہ یہ بہت زیادہ رقم تھی۔ غالباً اس ادارے کی سابقہ اجرتوں سے 2 گنا فورڈ کی جاری کردہ اجرتوں کی یہ بلند شرح ملک بھر میں عام ہو گئی، جس سے کاریگر غربت کی سطح سے نکل کر متوسط طبقے میں شامل ہو گئے۔ فورڈ کی اختراع کردہ جدت طرازیوں کا ملک پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس نے کثیر پیداوار کے طریقہ کار کو چھپا کر نہیں رکھا بلکہ عام کر دیا۔ اس کی کامیابی اور طریقہ کار کو مثال بنا کر دیگر کارخانوں کے مالکان نے اس کی تقلید کی۔ اولاً اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک اور پھر دنیا بھر میں پیداوار کا اضافہ بے پناہ تھا۔ ناظرین، فورڈ نے مالی کامیابی حاصل کرنے کے بعد مختلف سیاسی معاملات پر بھی توجہ دینی شروع کر دی، تاہم ان سرگرمیوں کے نتائج حیران کن حد تک مایوس تھے۔ جنگ عظیم اول کے دوران امن قائم کرنے کے لیے اس کی کوششیں بیکار گئیں۔ اس نے 1920 عیسوی میں سامی النسل قوم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، مگر عوام نے الٹا اس کا مذاق اڑایا اور اس سے ان معاملات سے کنارہ کشی کر لی۔ 1930 عیسوی کے دوران اسے اپنی کمپنی میں مزدوروں کی یونین سے شدید اختلافات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، اس سے ملازمین میں نفرت پروان چڑھنے لگی جو خود کمپنی کے مفاد میں نہیں تھی۔ ان تمام سرگرمیوں نے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، مگر تاریخ کو اس طرح متاثر نہ کیا۔ ناظرین، اس کے قد کاٹ میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی کیونکہ اس نے صنعتی پیداواری نظام میں انقلابی اصلاحات کی تھی اور یوں مزدوروں کے لیے اجرت میں اضافہ اور پیداواری استعداد میں شاندار اضافہ کیا۔ جی ہاں، یہی تھا امریکی صنعت کار ہنری فورڈ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید تحقیقی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔